असद उमर और परवेज खटक साहब जो हैं उनको ये कहा गया है जहांगीर तरीन के साथ मिलकर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आने वाले वक्त में माइनस इमरान खान जो पीटीआई है उसमें दोबारा ओहदा लेना है। बहुत से लोग जो है ना, जो उनको कुछ एविडेंस दिखाई जा रही है कि जी 9 मई के जो वाकयात हैं इसमें आपका ये किरदार था। ये व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी पार्टी का, इसमें ये वीडियो शेयर हुई है, इसमें आपने ये मैसेज दिया हुआ है। मैं अब आपको अगर जुमले बताऊं कि वो किस किस्म के जुमले फैमिलीज की तरफ से उनको कहे गए हैं जो उन्होंने मुझे बताए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के सीनियर रहनुमा परवेज खटक और असद कैसर को जबरदस्ती इस बात पर फोर्स किया जा रहा है कि पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर लें। असद कैसर तो अभी तक इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, जबकि परवेज खटक ने हिम्मत हार कर अपने गवर्नमेंट ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। इस पर हामिद मीर और काशिफ अली अब्बासी ने बड़ा दिलचस्प तज्जिया किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक चीज ऐड कर दूं, अभी जो परवेज खटक साहब ने अभी ओहदा छोड़ा अपना, जी मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोग आपस में बड़े क्लोज राब्ते में है जो खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के लोग, और अगर मैं ये कहूं कि जितनों से भी बात हुई है उनकी जुबान तकरीबन ये जो एक जैसी है कि यू नो परवेज खटक साहब भी आई एम श्योर उसी में होंगे कि ये परवेज खटक साहब के जाने से मुझे लगता है कि क्योंकि ये सबका एक कंसेंसस था, सब लोग एक इशू के या इस इशू के ऊपर उनका व्यू एक जैसा था पार्टी ना छोड़ने के बारे में। मीर साहब की बात ठीक है कि पार्टी उन्होंने माजी में भी छोड़ी है, लेकिन इस दफा कम से कम व्यूज ये थे कि पार्टी नहीं छोड़नी। अब परवेज खटक साहब के जाने से पहला ये देखना कि ये डोमिनो इफेक्ट तो नहीं होगा बाकी लोगों पर। यस, हु वुड से कि इफ ही कांट स्टैंड हाउ कैन वी, यानी अगर वो नहीं खड़े हो सके तो हम कैसे खड़े होंगे। ये लेट्स सी के अगले चंद दिनों में ये बात सामने आएगी। इसका इम्कान वैसे लगता है ना आपको, आपका तज्जिया क्या है, इसका इम्कान बढ़ गया ना आज वैसे? देखिए मैं अगेन आई एम सेइंग कि बिकॉज आई एम इन टच विद दीस गाइज, मोस्ट ऑफ दीस गाइज, मुझे बार बार एक ही चीज बताई गई या इंप्रेशन मिला या कहा गया कि पार्टी नहीं छोड़नी, हमारा कल्चर इसको अलाउ नहीं करता। मैं अब आपको अगर जुमले बताऊं कि वो किस किस्म के जुमले फैमिलीज की तरफ से उनको कहे गए हैं जो उन्होंने मुझे बताए हैं, तो वो एक फैमिली भी प्रेशर यही है और लोकल हल्के का कल्चर का प्रेशर है कि आपने पार्टी नहीं छोड़नी। लेकिन आप परवेज खटक साहब का देखें, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ही इज नाउ इन द सेम बोट एज असद उमर, लेकिन नन ऑफ देम इज नाउ इन टच विद असद साहब भी अब इन टच नहीं है अपनी लीडरशिप के साथ। बल्कि काशिफ साहब मैं अपने अगले बल्कि सॉरी ये फवाद साहब वाली बात है बाद में आते हैं, ये अच्छा है जरा पहले आपने बात कर दी, इसकी तो तशरीह करें मौजूदा हालात में, होता है ना शेर की तशरीह करें। पार्टी सियासत छोड़ रहा हूं, समझ में आ गई बात, पार्टी छोड़ना समझ में आ गई बात, पार्टी का ओहदा छोड़ रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, या दूसरा एग्जाम्पल सामने आया ना असद उमर के बाद, इसका क्या मतलब है मौजूदा हालात में, इसको कैसे पढ़ा जाए? इट इज एज गुड एज लिविंग द पार्टी, सिर्फ कह नहीं रहे, या इसका मतलब कुछ और है आपके ख्याल में कि ओहदा छोड़ रहा हूं पार्टी नहीं छोड़ रहा? ये पहले आप बताएं फिर मीर साहब बताइएगा। जी काशिफ साहब। देखिए मैं अभी इसकी तर्जुमा और तशरीह करने की आप बात कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि आज के दिन में वो कहें कि यार इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। ये भी एक तरीका देखने का हो सकता है कि देखें असद उमर ने भी किया था, मैं भी ये कर देता हूं, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हो सकता है ये जब गुफ्तगू हुई हो तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्टी में नहीं रहूंगा तो मैं बाकियों से कैसे बात कर सकता हूं। अगर इन केस कहा गया कि आप अपना ग्रुप बनाए, खैबर पख्तूनख्वा में बनाए, तो ये भी मुमकिन है कि ये कहा गया कि इफ आई लीव द पार्टी देन आई एम नॉट इन अ पोजीशन, मैं इस पोजीशन में नहीं रहता कि मैं लेट्स से जिस तरह आपने कहा -1 के लिए इमरान खान साहब से बात कर सकूं, या शाह महमूद कुरैशी, वो असद वगैरह वगैरह, वो जो भी इमरान खान साहब को जाके एक रियलिटी चेक दें कि हालात क्या हैं, प्रेशर्स क्या हैं, किस हद तक प्रेशर डाला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर इस पे काशिफ भाई प्लीज अगर रुकें, मैं चाहता हूं यही सवाल मैं मीर साहब से पूछ चुकी, अभी डेवलपमेंट हुई ना थोड़ी देर पहले ही, तो मीर साहब आप भी जरा ये बताएं कि आपकी क्या राय है कि अगर कोई लीडर ये कह रहा है, दूसरे लीडर ने कहा है कि ओहदा छोड़ा हूं पार्टी नहीं छोड़ा, तो क्या मतलब है इसका? ये किस तरह डिफरेंट है बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, अगर है डिफरेंट तो? इसका मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं सिर्फ ओहदा छोड़ रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैंने आने वाले वक्त में माइनस इमरान खान जो पीटीआई है उसमें दोबारा ओहदा लेना है। इसका सीधा सीधा मतलब इसकी आसान अल्फाज में तशरीह ये है, ठीक है। अब इसकी जो है ना वजूहात जो हैं वो ये है कि अब मैं हर किसी का नाम लेके तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पिछले 3-4 दिन से मुख्तलिफ लोग जो हैं उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं और जो बातचीत हो रही है, असल में ये जो बहुत से लोग जो है ना, जो 3-4 दिन पहले तक हमें कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हमारी लाश तो निकल सकती है लेकिन हमारे अंदर से पीटीआई नहीं निकल सकती। अब उनके साथ हो ये रहा है कि उनको कुछ एविडेंस दिखाई जा रही है कि जी 9 मई के जो वाकयात हैं
इसमें आपका ये किरदार था, ये व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी पार्टी का, इसमें ये वीडियो शेयर हुई है, इसमें आपने ये मैसेज दिया हुआ है, इसमें ये मैसेज दिया हुआ है। तो बहुत से लोग जो हैं उनसे उनका जो एक मुबैना जो उनका जो जुर्म, मुबैना जुर्म जो भी है, एलिजिडली क्राइम, उसके मुताबिक बात की जा रही है। जिसके बारे में ये ख्याल है कि जी इसका किरदार ज्यादा है, उससे तो ज्यादा बात नहीं की जा रही। जिसके बारे में ये है कि जी ये सिर्फ मुजाहरे की बात कर रहा था, पुरअमन तरीके से लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा, उसके साथ ये बातचीत हो रही है। और इसमें परवेज खटक साहब जो हैं ये उन लोगों में शामिल हैं, असद उमर साहब उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में कोई बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बारे में बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, तो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, लेकिन अब दोबारा वो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन असद उमर और परवेज खटक साहब जो हैं उनको ये कहा गया है कि आप जहांगीर तरीन के साथ मिलके तो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। तो इसमें अब अगर आज परवेज खटक साहब जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी नहीं बनाएंगे क्या? नहीं, वो बहुत से ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। अगर तो परवेज खटक साहब उनके साथ चले जाते हैं, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि परवेज खटक और जहांगीर तरीन का काफी पुराना ताल्लुक है और रिसेंट पास्ट में भी इनका काफी ताल्लुक रहा है, तो इनका अभी भी आपस में राब्ता है। लेकिन जो असद कैसर साहब हैं वो जहांगीर तरीन साहब के इतने करीब नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आज असद कैसर साहब जो हैं वो मौका वारदात पे मौजूद तो थे, देखे तो गए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो तेजी से निकल गए, कैमरों से बच के निकलने की कोशिश की उन्होंने। तो लगता यह है कि अभी भी वो कोई रास्ता तलाश करेंगे कि चले वो पॉलिटिक्स में इनएक्टिव हो जाएं, लेकिन वो कोई ऐसा लफ्ज अपनी जुबान से नहीं निकालेंगे कि ये लगे कि उन्होंने भी मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ दिया। काशिफ साहब, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है जी, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। आसान अल्फाज में बता दिया। ओहदा छोड़ रहा है, पार्टी नहीं छोड़ रहा। देखिए 3 आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सोच नहीं सकता कि ये इमरान खान को छोड़ेंगे। वो 3 आदमी केपीके में जो है वो एक असद कैसर साहब हैं, एक शाह फरमान है और एक शौकत यूसुफजई हैं। क्योंकि 1996-97 में जब इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो अब से मुझे जो है ना ये पता है कि ये 3 आदमी जो है वो शुरू से ही असद कैसर साहब आज साथ बैठे हैं मीर साहब खटक साहब के, इससे आपको क्या लगता है कि? जी वो मैंने भी देखा है। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? मैंने भी देखा है, लेकिन असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी, और उसमें उन्होंने कोई लफ्ज बोला नहीं है और वो तेजी के साथ निकल गए वहां से। जी। और जैसा कि आपने खुद भी नोटिस किया कि परवेज खटक साहब ने बात की है और परवेज खटक साहब ने बमुश्किल 1 मिनट की बात की है, 53 सेकंड। तो अगर परवेज खटक तो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो मुझे उस पर कोई चमा नहीं होगा। लेकिन असद कैसर और शाह फरमान और शौकत यूसुफजई, ये 3 आदमी ऐसे हैं कि ये मेरा ख्याल है कि अब हो सकता है मैं भी गलत साबित हो जाऊं, मेरा ख्याल था कि ये नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त लोगों को इनकी फाइल्स दिखाई जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है और फैमिलीज के बारे में थ्रेट करके पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में इमरान खान और पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, जमशेद दस्ती वगैरह। नाज़रीन, फवाद चौधरी और परवेज खटक का ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं रहा, इसके बावजूद वो इमरान खान के साथ डटे रहे। लेकिन जब उनको उनकी फाइल्स दिखाई गई और ब्लैकमेल किया गया तो फिर उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया या फिर अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। नाज़रीन, ये एक अटल हकीकत है कि अंधेरे के बाद रोशनी आती है और जुर्म को आखिरकार मिटना ही होता है। जो जुर्म करता है ये दुनिया मकाफाते अमल है, उसे अपने जुर्म की इबरतनाक सजा मिलती है। नाज़रीन, आपने हामिद मीर और काशिफ अली अब्बासी की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।